वन पीस के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था यहाँ पर जो कुछ भी घोटाला हो रहा है पंख हजार्ड पे, ये जो सीजर है जो कुछ भी कर रहा है, और यहाँ पर नेवी G5 का जो बेस कमांडर है वो भी जिसके इशारों पे नाच रहा है, वो और कोई नहीं अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। उसका नाम है जोकर, और जोकर के नाम से उसे सब लोग पहचानते हैं। एक्चुअली में ये एक बहुत ही पावरफुल बंदा है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है। वो वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी है जिसके पास गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, और इसका असली नाम है डॉन कीहोते द फ्लामिंगो। अभी हम लोग एपिसोड नंबर 600 के बाद का सीन देखते हैं। इसका नाम सुन के लूफी कहता है द फ्लामिंगो, मुझे याद नहीं आ रहा ये बंदा कौन है। स्मोकर कहता है तुझे याद नहीं है, नेवी HQ पे तूने उसे देखा था। उसके बाद लूफी थोड़ा सा सोचता है और उसे याद आता है द फ्लामिंगो कौन है, और वो कहता है वो पक्षी वाला बंदा। लॉ कहता है उसको हल्के में मत लेना, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजरस भी है। उसके बाद तशिकी कहती है मैंने सुना है वार के बाद द फ्लामिंगो ने मोरिया के ऊपर भी हमला किया है, उसको भी मार डाला है। ये सुन के लूफी भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, कहता है मोरिया को हमला किया है। मोरिया बिल्कुल भी वीक नहीं है, मुझे पता है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि मैंने उसके साथ फाइट किया है। नेक्स्ट हम लोग फैक्ट्री के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सीजर आ चुका है, और उसे देख के सारे के सारे बच्चे पागल हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर आ गया, मास्टर आ गया। इसे देख के सांजी और उसब दोनों ही डर जाते हैं और कहते हैं यह है वो मास्टर जिसका बाउंटी है 300 मिलियन बेरी, और उसने खाया है लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट। अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग इन बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो सीजर कहता है देखो तुम लोगों ने क्या कर दिया, इन बच्चों को कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ बेचारे बच्चों को। ये सुन के नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। उसब उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन नामी रुकती नहीं और कहती है तुमने इन बच्चों के साथ ऐसा किया है, तुमने क्या खिलाया इन लोगों को, तुम लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आता। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन बच्चों को उन लोगों के घर ले जाऊंगा, उन लोगों के जो पेरेंट्स है वो लोग भी घर पे इंतजार कर रहे होंगे, तुम एक बहुत बड़े विलेन हो। लेकिन सीजर कहता है ओह तो ऐसे बच्चे यहाँ पर है जो घर जाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं सारे के सारे बच्चे सीजर की तरफ दौड़ रहा है और कहता है मास्टर प्लीज हम लोग को कैंडी दे दो, हम लोग को कैंडी दे दो, हम लोग अच्छे बच्चे बन जाएंगे। सारे के सारे बच्चे सीजर की तरफ दौड़ रहा है। ये देख के उसब भी रोकने की कोशिश करता है, नामी भी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों को मार के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों को हेलुसिनेशन होता है, उन लोगों को लगता है नामी और उसब कॉकरोच है, और ऐसे उन लोगों को मार के वहाँ से चला जाता है। जब उसब अपना स्टार यूज़ करके उन लोगों को रोकने वाला था, नामी रोक देती है और कहती है नहीं तुम उन लोगों के ऊपर वार नहीं कर सकते। उसब कहता है देखो हम लोगों को ज़बरदस्ती करके उन लोगों को रोकना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उसे सुला नहीं सकते। लेकिन नामी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं नहीं ये बच्चे हैं वो विक्टिम, हम लोग उन लोगों के ऊपर जोर नहीं लगा सकते। अगर तुम सच में किसी को हेट करना चाहते हो तो इस बंदे को हेट करो क्योंकि ये बंदा सबसे बड़ा इविल है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग उन बच्चों को देखते हैं जिन लोगों को चेन से बांध रखा था। वो लोग अपना पूरा दम लगाते हैं और कहते हैं हम लोग को कैंडी चाहिए, हम लोग को कैंडी चाहिए। वो लोग पागल ही हो जाते हैं, जो चेन है उसको फाड़ देते हैं, उसे तोड़ के वो लोग बाहर निकल जाते हैं और मास्टर के पास जाकर कहते हैं मास्टर प्लीज़ हम लोग को कैंडी दे दो, प्लीज़ हम लोग को कैंडी दे दो। ये देख के उसब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने गुस्से को होल्ड नहीं कर पाता, वो अटैक करता है फायर स्टार बर्ड से, और वो बहुत ही ताकतवर एक फायर स्टार बर्ड है। वो जा रहा है उड़ते हुए सीजर की तरफ, लेकिन सीजर के पास जाते ही उसका फायर पावर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, वो वैनिश्ड हो जाता है। ये देख के उसब भी चौंक जाता है, क्या उसका फायर स्टार बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा भी डैमेज नहीं दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। सीजर बहुत ज्यादा हंस रहा है और कहता है तुम्हारा स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा अच्छा था, तुम्हें लगा था मैं पॉइजन गैस से बना हुआ हूँ, उसमें अगर तुम फायर से अटैक करते हो तो उसमें आग लग जाएगा, मैं फट जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, मैं बस पॉइजन गैस को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं मेरे आसपास जितना सारा गैस है सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे आसपास से मैंने ऑक्सीजन को हटा दिया था और तुम्हारा फायर पावर काम नहीं आया क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग ही नहीं जल सकता। समझ में आया, दिमाग लगाया कुछ। उसके बाद वो उसब और नामी के सामने जाता है और उन लोगों के आसपास जितना सारा ऑक्सीजन है उसे सोख लेता है, जिसकी वजह से वो लोग सांस नहीं ले पाते, दोनों ही गिर जाते हैं, दोनों ही डाउन हो जाते हैं। और वो कहता है तुम लोगों को लग रहा होगा तुम्हारे जो दोस्त है वो लोग हमसे नहीं मिले, नहीं, स्ट्रॉ हैट लूफी और उसके साथ और भी 2 बंदे थे, मैंने उन तीनों को खत्म कर दिया। मैं जब उन लोगों के साथ फाइट कर रहा था उस टाइम पे भी मैंने उन लोगों के आसपास का ऑक्सीजन खत्म कर दिया था, सोख लिया था, जिस वजह से वो लोग भी सफोकेट हो गए थे। मैंने बहुत ही आसानी से उन लोगों को हरा दिया और अभी तुम लोग मरने वाले हो। लेकिन तभी वो बच्चे आके बहुत ज्यादा हल्ला करता है, कहते हैं मास्टर प्लीज हम लोग को कैंडी दे दो, प्लीज हम लोग को कैंडी दे दो। मास्टर कहता है देखो जो बच्चे अच्छे होते हैं मैं उन लोगों को कैंडी दूंगा। तो सारे के सारे बच्चे कहते हैं हम लोग भी अच्छे बच्चे बनेंगे। कोई कहता है चलिए सर हम लोगों को लैब पे जाना चाहिए, हम लोग लैब पे वापस जाएंगे, बिस्किट रूम पे वापस जाएंगे। तो सीजर कहता है ठीक है, तुम लोगों को दर्द हो रहा है ना, मैं थोड़ी देर बाद तुम लोगों को कैंडी दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को उन लोगों को खत्म करना पड़ेगा जिन लोगों ने तुम लोगों को इतना ज्यादा दर्द दिया है। जाओ जाके पाइप उठा लो और इन दोनों बंदों के सर को कुचल डालो। तो सारे के सारे बच्चे पागल हो जाते हैं, पाइप उठा लेता है, कोई पत्थर उठा लेता है और नामी और उसब के ऊपर मारने वाला है। उसब सोचता है मैं सोच भी नहीं पा रहा, मुझे सांस भी नहीं आ रहा, लेकिन
लेकिन जब बच्चे उसके ऊपर हमला करने वाले थे वहाँ पर ब्राउन बियर्ड आ जाता है और उन लोगों को बचा लेता है। हाँ, ब्राउन बियर्ड अभी भी जिंदा है। ब्राउन बियर्ड वापस आते ही सीजर के ऊपर कंटिन्यूअसली बार करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन सीजर को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट यूजर है। लेकिन उसके वजह से उसका कंट्रोल खो जाता है, जिस वजह से नामी और उसब को दोनों को सांस आ जाता है। वो लोग बहुत ही मुश्किल से सांस लेते हैं और देखते हैं ब्राउन बियर्ड पेल रहा है उसे, लेकिन ब्राउन बियर्ड का एक भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं आता। सीजर कहता है तू कौन है, तेरे को मैं याद नहीं कर पा रहा। ये सुन के ब्राउन बियर्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है मुझे मारने के बाद तू मुझे ही भूल गया। उसके बाद उसे याद आता है अरे तू तो ब्राउन बियर्ड है, तुझे क्या हुआ, किसने किया तेरे साथ ऐसा दिखा रहा है कि उसे पता ही नहीं। ये सुनते ही ब्राउन बियर्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है हाँ मुझे अभी पूरी तरीके से समझ में आ रहा है तू किस तरह का इंसान है। वो नामी और उस सब की तरफ घूमता और कहता है स्ट्रॉ हैट पायरेट, अभी मुझे समझ में आ रहा है ये बहुत बड़ा एक हरामी है। वो अपने दोस्तों को बिट्रे करता है, सब लोगों का ट्रस्ट तोड़ता है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता मेरे साथ क्या होता है, बस मुझे मेरा क्रू वापस चाहिए। ये सुन के वो कहता है तुम्हारा क्रू तुम्हें वापस चाहिए, क्या बात कर रहा है, तेरा कोई क्रू ही नहीं है, तुझे लगता है तू अभी भी कैप्टन है, तू कुछ भी नहीं है। ये सुन के ब्राउन बियर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीजर के ऊपर हमला करने की कोशिश कर ही जा रहा है लेकिन लगा नहीं पाता। सीजर कहता है देखो बच्चों ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम लोग बाहर जाओ, बाहर जाके देखो वहां पर एक गुब्बारा बैलून है, वहां पर चढ़ जाओ। सारे के सारे बच्चे बाहर की तरफ दौड़ रहा है। नामी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो सब कहता है चुप कर नामी, अभी हम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो लोग मौके का फायदा उठा के बाहर से निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग सीजर को देखते हैं। वो वही अटैक करता है जिस अटैक से उसने लूफी को डाउन करवा दिया था। वो उसके ऊपर गैस्ट्रोनेट का अटैक करता है और ब्राउन बियर्ड वहां पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन नामी और उसब को भी वो पकड़ लेता है और उन दोनों के ऊपर भी वही वार करता है, मतलब तीनों के तीनों को खत्म करके सीजर उन बच्चों को लेके वहां से चला जाता है। अगले हिस्से में हम लोग जोरो की टीम को देखते हैं। वो लोग दौड़ रहे हैं और उन लोगों के पीछे बहुत सारे स्लाइम आ रहे हैं और जोरो कहता है देखो उस पार कोई भी स्लाइम नहीं है, पूरा का पूरा स्लाइम का बॉडी यहाँ पर आ चुका है और एक एक करके सारा का सारा स्लाइम एक साथ मार जो रहा है। जोरो और बाकी लोग कहते हैं जल्दी करो और जल्दी भागो क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा बड़ा हो रहे हैं साइज में और आसपास जितना सारा स्लाइम है सारा का सारा वहां पर ही जा रहा है और जाके एक साथ जुड़ रहा है। नेक्स्ट हम लोग चॉपर को देखते हैं। वो छुप छुप के आता है, कहता है मुझे उन बच्चों के ड्रग का सोल्यूशन मिल गया, लेकिन मुझे अभी लूफी और बाकी लोगों को बचाना पड़ेगा, लेकिन वो अभी भी छुपा हुआ है, उसके पास कोई भी प्लान नहीं है। उसके बाद सीजर कॉल करता है मोनेट को और कहता है सब कुछ रेडी है क्या। मोनेट कहती है हाँ, जो स्लाइम है उसका खाना भी रेडी है, यहाँ पर जितना सारा वीडियो ट्रांसपोर्टिंग स्नेल है वो भी रेडी है, लाइव स्ट्रीम भी हम लोग चालू कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं और जो नेवी G5 के सोल्जर है वो लोग मेन गेट के बाहर ही हल्ला कर रहे हैं और हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के जितने सारे लोग हैं उन लोगों को भी बाहर छोड़ने के लिए रेडी है, आप बस ऑर्डर दो। सीजर कहता है मेरा पेट स्माइली जब यहाँ पर पूरी तरीके से आ जाएगा तब हम लोग हमारा प्लान चालू करेंगे, हम लोग हमारा ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वो ऑर्डर देता है, कहता है ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करो। हम लोग देखते हैं अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे बड़े बड़े पावरफुल लोग उसका ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हैं और सीजर चिल्ला के कहता है मैं यहाँ पर वो रिक्रिएट करने जा रहा हूँ जो 4 साल पहले हुआ था, लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे। मैं वेपन बना रहा हूँ मास डिस्ट्रक्शन का, चाहे वार हो या फिर किसी को डोमिनेट करना हो। आप लोग देखो, आप लोगों को एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा मजा आएगा और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है प्रोडक्ट, उसके बाद हम लोग बिजनेस की बात करेंगे। वहां पर बहुत बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के ब्रोकर ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेक्स्ट सीजर उन बच्चों को लेके एयरशिप से फैक्ट्री के ऊपर से उड़ते हुए चला जाता है फैक्ट्री के अंदर और वहां पर एक एक करके सारे के सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। सीजर कहता है बच्चों तुम लोग को कैंडी चाहिए ना, तुम लोग सीधा चले जाओ बिस्कुट रूम पे, वहां पर तुम लोगों को बहुत सारा कैंडी मिलेगा, तुम लोग जितना खाना चाहते हो उतना खा सकते हो। और ये बच्चे वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उन लोगों को फॉलो करते हुए बिस्किट रूम की तरफ जा रहा है। सीजर कहता है देखो तुम लोग को अभी ध्यान से रहना पड़ेगा, तुम लोग बाहर मत जाना। और वो एक सिक्योरिटी गार्ड को कहता है तुम्हें पता है ना क्या करना है, जब सारे के सारे बच्चे वहां पर चले जाएंगे उन लोगों को बाहर से अच्छी तरीके से लॉक कर देना ताकि वो लोग फिर से भाग ना सके। ये कहने के बाद सीजर बाहर से चला जाता है, लेकिन पीछे पीछे एक लड़की आ रही है जिसका नाम है मोचा। उसके ऊपर जो ड्रग है उसका इफेक्ट काम नहीं करता और अचानक से उसे होश आ जाती है और वो सोचती है मैंने ये क्या कर दिया, हम लोग यहाँ पर फिर से वापस क्यों आ गए। और वो कहती है मुझे बाहर जाना है, इस दरवाजे को खोलो, मुझे बाहर जाना है, मुझे भाई के पास जाना है, मुझे सिस्टर के पास जाना है, यहाँ पर जो लोग है वो बहुत ज्यादा स्केरी है, प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन वो दरवाजा कोई भी नहीं खुलता। अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। वो उठती है और कहती है मैं बाल बाल बच गई क्योंकि सांजी का बॉडी बहुत ज्यादा टफ है। उसके बाद वो उस सबको देखती है और उसे जगाने की कोशिश करती है और वहां पर ब्राउन बियर्ड भी है लेकिन वो भी बेहोश है। दूसरी तरफ हम लोग फैक्ट्री के अंदर सीजर, विर्गो और मोनेट को देखते हैं। सीजर कहते हैं मैंने पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर लिया, अभी हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने वाला है। और वो मोनेट को ऑर्डर देता है जाओ जाके वो प्रोजेक्टर ले आओ, हम लोग ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। वो वहां पर चली जाती है और लॉ को देखने के बाद वो वहां पर आता है और सीजर कहता है लॉ देखा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा हेल्पलेस लग रहा होगा ना, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो डील किया उस डील में मेरा ही फायदा हो गया। उसके बाद हम लोग को पास का एक
सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीजर के साथ लॉ का एक डील होता है। लॉ कहता है मैं तुम्हारे लोगों को पैर दे सकता हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर रहने का इजाजत देना पड़ेगा। ये सुन के सीजर कहता है वो तो ठीक है लेकिन तू मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है और ये मेरा आइलैंड है, ऐसा तो नहीं हो सकता। देख हम लोग एक और डील करते हैं, मेरा जो पर्सनल सेक्रेटरी है मोनेट उसका हार्ट मैं तुझे दे दूंगा और उसके बदले तेरा हार्ट तू मुझे दे देगा। हम दोनों का हार्ट अगर एक दूसरे के पास रहता है तो हम लोग किसी को भी बिट्रे नहीं कर सकते, बिट्रे करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उसके बाद हम लोग को फिर से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीजर उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और कहता है तुझे कभी लगा ही नहीं था ये जो हार्ट है वो चला जाएगा वेर्गो के पास। हाँ, और वेर्गो आता है उसके पास लॉ का हार्ट है, उसे दबाता है और लॉ को बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो दर्द के मारे चीख रहा है। ये देख के लूफी भी चौंक जाता है और कहता है तेरा हार्ट निकाल लिया उसके बाद भी तू जिंदा है। लेकिन स्मोकर कहता है तो मेरा हार्ट किसके पास है। वहाँ पर सीजर आता है, उसके पास स्मोकर का हार्ट है और कहता है तुझे भी देखना है। और तभी लॉ बहुत ज्यादा अपमान करता है, बहुत ज्यादा गाली देता है सीजर को और सीजर को गुस्सा आ जाता है, लॉ के हार्ट को बहुत ज्यादा मारता है जिससे लॉ बहुत ज्यादा तड़प रहा है। तभी वहाँ पर मोनेट आती है और कहती है मैंने सब कुछ शुरू कर दिया, जो ब्रॉडकास्टिंग है वो शुरू हो चुका है। हम लोग देखते हैं उस आइलैंड के बहुत सारे जगह पे ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हो चुका है, उन लोगों के रूम पे भी ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हो चुका है और न्यू वर्ल्ड पे अंडरग्राउंड ब्रोकर के बहुत सारे जगह पे ब्रॉडकास्टिंग चल रहा है, अंडरग्राउंड के बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और तभी जाके वो अपना ग्रेट प्लान रिवील करता है और कहता है मैंने बना डाला दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा और पावरफुल मास डिस्ट्रैक्शन वेपन। तुम लोगों को तो पता ही है ना 5000 पे 4 साल पहले क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिससे ये पूरा का पूरा आइलैंड पॉइजन गैस से भर गया था और वहाँ पर बहुत सारे लोग मर गए थे। लेकिन उस एक्सीडेंट पे भी जिन लोगों ने जल्दी जल्दी शेल्टर ले लिया था वो लोग बच गए थे, या तो पैरालाइज्ड हो गए थे या फिर उन लोगों का पैर काम करना बंद कर दिया था, लेकिन वो लोग बच गए थे और ये इसका एक फॉल्ट है। लेकिन अभी ऐसा कोई भी फॉल्ट नहीं रहेगा। देखो मेरा जो स्माइली है वो एक टाइप का जहरीला स्लाइम है, लेकिन वो कोई ऐसा वैसा स्लाइम नहीं है। 4 साल पहले जो धमाका हुआ था उसमें जो गैस था H2S स्माइली वो गैस ही है, वो पॉइजन ही है, उसको मैंने इकट्ठा करके उसको जान दे दिया। अभी बहुत सारे टुकड़े यहाँ पर आ चुके हैं और वो सारे के सारे टुकड़े एक साथ जुट जाएंगे। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंडी है और सीजर कहता है जब स्माइली आके इस कैंडी को खाएगा तभी हमारा एक्सीडेंट स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जोरो और उसका जो टीम है वो लोग दौड़ रहे हैं जी जान लगा के और उन लोगों के पीछे स्माइली आ रहा है और बाकी के लोग कहते हैं देखो ये जो स्माइली है वो साइज में और भी ज्यादा बड़ा हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये चीज है क्या, किस तरह का मॉन्स्टर है क्या। जोरो कहता है उन सब चीजों के ऊपर ध्यान मत दो, बस भागते रहो। और वो लोग जब भाग रहे हैं वो लोग नोटिस करते हैं उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा कैंडी है। वो लोग कहते हैं ये किस तरह का कैंडी है। ब्रूक नोटिस करता कहता है देखो उस कैंडी के नीचे बहुत सारे लोग भी है और ये सारे के सारे लोग एक्चुअली में सीजर के लोग हैं। वो लोग कहते हैं मास्टर हम लोगों ने उस कैंडी को भी सेट कर दिया और यहाँ पर जो वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल है उसको भी चालू कर दिया। तो मास्टर कहता है तुम लोग को जल्द से जल्द वहां से भागना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं वहां पर एक स्लेज कार है और वहां पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन भी है, वो वेगापंक का एक और ड्रैगन है ग्रीन कलर का। तो वो कहता है देखो तुम लोग को वहां से जल्द निकलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं जो स्लेज कार है वो नष्ट हो चुका है। वो लोग कहते हैं मास्टर ये कार तो नष्ट हो चुका, अभी हम लोग क्या करें। तो जो सीजर है वो कहता है ठीक है मुझे समझ में आ रहा है, तुम लोगों को वहां से निकलना पड़ेगा क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ पर सीजर बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रहा है और कहता है देखो तुम लोग को वहां से भागना पड़ेगा, जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, समझ में आ गया ना। तो ये सुन के सारे के सारे सोल्जर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उन लोगों का मास्टर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा टेंशन कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में सीजर ने पॉइजन दे के उन लोग के स्लेज कार को खत्म कर दिया ताकि उन लोग के ऊपर भी वो एक्सपेरिमेंट कर सके। तो सारे के सारे सोल्जर अपना प्रोटेक्टिव गियर उतार देता है और वो लोग दौड़ रहे हैं। उन लोग के सामने सामने वो ड्रैगन भी दौड़ रहा है और जो स्लेज कार है वहां पर बहुत सारे एप्पल रखा हुआ है। जोरो और बाकी लोग कहते हैं देखो वहां पर एक और ड्रैगन है, लेकिन सांजी कहता है नहीं ड्रैगन कैसे हो सकता है, हम लोग इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन ब्रोक कहता है हाँ यहाँ पर ड्रैगन है, सच में इस आइलैंड पे ड्रैगन है। दूसरी तरफ स्माइली पूरी तरीके से सामने आता है, उसके सामने जो कैंडी है उसे निगल जाता है। उसके बाद हम लोग नोटिस करते हैं सबसे पहले दौड़ रहा है ग्रीन ड्रैगन, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है सीजर के सोल्जर और उसके पीछे दौड़ रहा है जोरो का टीम और उसके पीछे है स्माइली। स्माइली बहुत ज्यादा अद्भुत व्यवहार कर रहा है और जोरो और बाकी के लोग कहते हैं हम लोगों से और दौड़ा नहीं जा रहा, हम लोग तो यहाँ पर ही गिर जाएंगे। सीजर दूसरी तरफ चिल्ला चिल्ला के कहता है अभी स्माइली को कोई भी नहीं रोक सकता, मेरा परफेक्ट मास डिस्ट्रक्शन वेपन शिनोकुनी तैयार है। उसके बाद ही हम लोग जोरो की टीम को देखते हैं, वो लोग कहते हैं देखो इस आइलैंड के जो सोल्जर है वो लोग भी अपना जान लगा के दौड़ रहे हैं तो हम लोग को रुकना नहीं चाहिए। लेकिन सांजी कहता है पीछे की तरफ देखो ये स्लाइम जब से उस कैंडी को निकला है तब से वो बहुत ज्यादा वियर्ड व्यवहार कर रहा है, देखो कैसे चीख रहा है वो लोग अपना पूरा दम लगा के दौड़ रहे हैं। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं उसके अंदर जो कैंडी है जो इसने निकला था वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाता है और धीरे धीरे पिघल के उसके बॉडी के साथ मिल जाता है और जब
पूरा का पूरा कैंडी को वो डिसॉल्व कर देता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है ज़ोरो का टीम और वहाँ पर जो सोल्जर है सब लोग रुक जाते हैं और कहते हैं अब क्या हो रहा है। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं उस लाइन के पास में जो स्लेज कार था वहाँ पर एक जगह पे बहुत सारा एप्पल रखा हुआ था और वहाँ पर कुछ होता है और एक एप्पल ट्रांसफॉर्म हो जाता है डेविल फ्रूट में। देखो वन पीस का एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है डेविल फ्रूट, ये कहाँ से आया कैसे आया किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ओडा सेंसेई ने अभी तक कुछ भी रिवील ही नहीं किया है डेविल फ्रूट के बारे में। लेकिन मुझे लगता है ये जो सीन है वो फ्यूचर में होने वाले एक बहुत बड़े सीन का फोरशैडोइंग है। उसके बाद स्माइली बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और उसके बाद उसका चीखना बंद हो जाता है, उसका पूरा बॉडी धीरे धीरे पिघल जाता है और वो पर्पल कलर का बन जाता है, उससे बहुत ज्यादा गैस भी निकल रहा है। ये देख के जोरो कहता है जल्दी करो भागो यहाँ से। ये देख के सांजी भी कहता है लगता है ये किसी तरह का जहर है, हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए। और वहाँ पर जो सीजर के सोल्जर है वो लोग भी अपना पूरा दम ला के भाग रहे हैं, लेकिन जो ये स्मोक है वो पूरी तरीके से उन लोगों के पीछे आ रहा है। एक बंदा जो पीछे रह जाता है उस पर लग जाता है, उसके पैर जम जाता है, वो हिल नहीं पाता। उसके बाद उसका पूरा का पूरा बॉडी जम जाता है, वो वहाँ पर स्टैचू बन जाता है और वो वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। ये देख के बाकी के जो लोग हैं वो लोग और भी ज्यादा तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन उन लोग को डर भी लग रहा है। ऐसे कर करके कुछ लोग और भी ज्यादा फंस जाते हैं, वो लोग भी निकल नहीं पाते, वो लोग भी वहाँ पर खत्म हो जाता है। ये सारा का सारा चीज लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रहा है। ये देख के सीजर कहता है हाँ आ गया मेरा फेवरेट वेपन शिनोकुनी, इससे कोई भी नहीं बच पाएगा। 4 साल पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें कोई फॉल्ट था, वो फॉल्ट ये था जिन लोगों ने पहले पहले कबाल ले लिया था वो लोग बच गए थे, लेकिन अभी इससे कोई भी नहीं बच सकता। अंडरग्राउंड के जितने सारे ब्रोकर है सब लोग देखते हैं, सब लोग बहुत ज्यादा खुश है और लूफी के टीम के जितने सारे लोग हैं और पिंजरे में जितने सारे लोग हैं सब लोग देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये किस तरह का मास डिस्ट्रक्शन वेपन का काम चल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग लेबोरेटरी के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे G5 के सोल्जर है और वो लोग देखते हैं प्रोजेक्टर पे क्या हो रहा है। जो लोग भी इस गैस के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो लोग जम रहे हैं, उसके बाद मर रहे हैं और उसके बाद ही सब लोग नोटिस करते गए थे पीछे की तरफ देखो, वो लोग नोटिस करते हैं बहुत बड़ा गैस का एक तूफान आ रहा है। ये देख के सब लोग ही फट जाता है, कहता है आप सब लोग मरने वाले हैं, इस आइलैंड में कोई भी नहीं बचेगा। उसके बाद एक और सोल्जर कहता है देखो ये जो लेबोरेटरी है इसके अंदर सब लोग हैं और अगर हम लोग इसके अंदर चले जाते हैं तो इसके अंदर गैस नहीं जा पाएगा, तो हम लोग को इसके अंदर जाना पड़ेगा। वो लोग दरवाजा पीटता है लेकिन सीधा दरवाजा ओपन ही नहीं करता। अगले सीन में हम लोग नामी और उसब को देखते हैं, वो लोग बर्फ से बाहर निकालते हैं लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं जो ब्राउन बियर्ड है वो भी बर्फ के अंदर है और उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप गिर रखा है। तो वो लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि ब्राउन बियर्ड ने भी उन लोगों का जान बचाया था। और जो उसब है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है ब्राउन बियर्ड इतनी जल्दी मरना मत, लेकिन ब्राउन बियर्ड अपने आप से ही बाहर से निकल जाता है और कहता है मैं इतनी जल्दी मरूंगा नहीं, मैं जाके अपने क्रू को बचाऊंगा, उस सीजर को पीटूंगा, उसके बाद जाके मैं मरूंगा। तो उसब कहता है तो हम लोग एक साथ टीम बना लेते हैं क्योंकि हम लोग भी लैब की तरफ जा रहे हैं, हम लोगों को भी बच्चों को बचाना पड़ेगा और हम लोग भी सीजर को बहुत ज्यादा पीटना चाहते हैं। तो अगर हम लोग एक टीम बन जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद ही वो लोग नोटिस करते हैं उस पर्पल मिस्ट को। नामी और उसब ये देखने के बाद ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या चीज है, हम लोगों ने ऐसा चीज कभी नहीं देखा। लेकिन ब्राउन बियर्ड कहता है लगता है ये किसी तरह का पॉइजनस गैस है। ये देख के उन लोगों को और भी ज्यादा डर लगता है। तो वो लोग कहता है अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग क्या करें, हम सब तो मरने वाले हैं। तो ब्राउन बियर्ड कहता है मेरे ऊपर चढ़ जा, हम लोग यहाँ से भागेंगे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं 4 बंदे भाग रहे हैं, अपना पूरा दम लगा के भाग रहे हैं और उन लोगों के पीछे पॉइजन गैस बहुत ही तेजी से आ रहा है। जोरो कहता है भागते रहो भागते रहो भागते रहो। तो सब लोग अपना पूरा दम लगा के भागते हैं, लेकिन जो पॉइजन गैस है वो उन लोगों के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है। ये देख के ब्रो कहता है जोरो अभी हम लोग क्या करें, जो पॉइजन गैस है वो तो हम लोगों को टच कर लेगा। जोरो कहता है पीछे की तरफ मत घूमो क्योंकि अगर कोई पीछे रह गया हम लोग उन्हें फेंक के चले जाएंगे। ये सुनने के बाद उन लोगों को और भी ज्यादा डर लगता है, उन लोगों का स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जोरो कहता है अगर तुम लोग अपना जान बचाना चाहते हो तो हवा से भी तेज दौड़ो, और उन लोगों का स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उन लोगों को ऐसे दौड़ते हुए देख के बहुत ज्यादा हंसी आ रहा था। ये सीन बहुत ज्यादा फनी है। उसके बाद जोरो नोटिस करता है उन लोगों के सामने एक ड्रैगन है और वो कहता है देखो हमारे सामने एक ड्रैगन है, अगर हम लोग उस ड्रैगन को पकड़ लेते हैं तो हम लोग उड़ के ही यहाँ से जा सकते हैं। सब लोग कहते हैं हाँ हम लोगों को उसे पकड़ना ही पड़ेगा। सब लोगों का स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ये सारा का सारा सीन लेबोरेटरी के अंदर बैठ के लूफी और बाकी के लोग देख रहे हैं। लूफी कहता है अरे ये तो जोरो और बाकी की टीम है, वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रॉबिन कहती है देखो समुराई को अपना पूरा बॉडी मिल गया, लेकिन लूफी कहता है ये बड़ी बात नहीं है, अभी उन लोगों को वहां से बाहर निकलना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं होता तो वो लोग मर जाएंगे।
तो ये सुन के सीजर बाहर आता है और कहता है लूफी ये तुम्हारे दोस्त है, हाँ उनमें दम तो है, अभी के लिए वो लोग बच चुके हैं, लेकिन इस लेबोरेटरी के बाहर जितने सारे लोग हैं सब लोग मर जाएगा, क्योंकि वो लोग लेबोरेटरी के बाहर है वो लोग भी मर जाएंगे और तुम लोग भी मरोगे। ये कहने के बाद ही वो एक लीवर दबाता है और उन लोगों का जो केज है वो धीरे धीरे बाहर चला जाता है और कहता है तुम सब लोग मरोगे, मेरे मास डिस्ट्रक्शन वेपन शिनोकुनी के सामने तुम लोग भी कुछ नहीं हो। एक रूकी पायरेट जिसका बाउंटी है 400 मिलियन बेरी, एक नेवी का वाइस एडमिरल और एक वारलॉर्ड, तुम लोग भी मेरे वेपन के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और मेरा सारा का सारा ऑडियंस ये देखने के लिए बेचैन है, अभी दिखाओ तुम लोग क्या कर सकते हो। और उन लोगों का जो केज है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रहा है। ये देख के जो चॉपर है वो सोचता है मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन वो कहता है मैं क्या करूँ, मेरे पास तो ये फॉर्मूला भी है, उन बच्चों को भी मुझे देना है, अगर मैं यहाँ पर पकड़ा जाता हूँ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तभी उसके ऊपर कोई एक पर्चा फेंक के मारता है, वो नोटिस करता है इस पर्चे पे लिखा हुआ है कुछ भी मत करना। चॉपर सोचता है ये लिखा किसने, लेकिन जब तक वो सोच रहा था तब तक लूफी का जो केज है वो बाहर जा चुका है। ये देख के बाहर जितने सारे नेवी के सोल्जर है वो लोग बहुत ज्यादा खुश है और कहते हैं देखो वहाँ पर तशिगी है, वहाँ पर स्मोकर भी है, लेकिन आखिर में वो लोग नोटिस करते हैं सारे के सारे लोग वहाँ पर कैप्टिव है। ये देख के वो लोग भी निराश हो जाते हैं और कहते हैं अभी तो हम सब लोग मरने वाले हैं, अभी हम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। और तशिगी बाहर नोटिस करती है और देखती है वहाँ पर बहुत बड़ा गैस का एक तूफान आ रहा है। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन स्ट्रॉ हैट पायरेट के जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है। ये देख के तशिगी चिल्ला के कहती है तुम लोग रिलैक्स कैसे रह सकते हो ऐसे सिचुएशन में भी। लूफी कहता है अभी हम लोग क्या करें, इस सिचुएशन से निकले कैसे। लॉ कहता है देख लूफी कुछ भी गलती मत करना, क्योंकि हमारा जो प्लान था वो ही रहेगा, हम लोग प्लान को फॉलो करने वाले हैं। और मुझे नहीं पता था वेर्गो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उन लोगों को पीटेंगे और सीजर को किडनैप करेंगे। लूफी कहता है ठीक है। लॉ कहता है फाइट के लिए रेडी हो जा। अंडरवर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर किसी के सामने ये ब्रॉडकास्टिंग चल रहा है। वहाँ पर बिगोम के दो चेले भी है। एक बंदा कहता है देखो ये तो स्ट्रॉ हैट क्रू है, तो वो बंदा कहता है अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या बिगोम के पास रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरा बंदा कहता है नहीं अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लोग सब कुछ रिपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर कैप्टन किड भी देख रहा है और कहता है यहाँ पर ट्रूफॉल्गर लॉ जो एक वारलॉर्ड है, स्ट्रॉ हैट लूफी जिसका बाउंटी है 400 मिलियन बेरी, और नेवी का वाइस एडमिरल कैप्टन स्मोकर, इन सारे के सारे बड़े बड़े हस्तियों को इस सीजर ने कैसे पकड़ लिया। लेकिन जो कुछ भी हो अभी सब लोग आ चुके हैं, हम लोग को जाना पड़ेगा। इस ब्रॉडकास्टिंग में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किलर भी उसके साथ जा रहा है, लेकिन जब वो लोग दूसरे रूम पे पहुंचते हैं देखते हैं वहाँ पर धमाका होता है और किट के जितने सारे क्रूमेट है उन लोगों को किसी ने पेल दिया है। वहाँ पर दो पायरेट कैप्टन है, एक है स्क्रैचमैन एप्पो और वहाँ पर हॉकिंस भी है। और किलर ने उन दोनों को यहाँ पर बुलाया है क्योंकि वो लोग एक साथ एक अलायंस बनाना चाहते हैं ताकि उन लोगों का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और साथ में हमला करके एक एम्पेरर को वो लोग डाउन कर सके। उसके बाद हम लोग फिर से उस पिंजरे का सीन देखते हैं जहाँ पर लूफी और बाकी के लोग कैद है। लॉ कहता है क्या यहाँ पर कोई है जो आग जला सकता है, तो लूफी कहता है फ्रैंकी जला सकता है, उसके पास बीम है। लेकिन फ्रैंकी कहता है बीम के लिए मुझे अपना 2 हाथ का यूज करना पड़ेगा, वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आग जला सकता हूँ। तो लॉ कहता है ठीक है आग जला सकता है तो ही होगा, नीचे जो शिप है उस पर आग लगा दे। ये सुनने के बाद वो कहता है ठीक है। फ्रैंकी अपने मुंह से एक बहुत बड़ा फायरबॉल फेंकता है, मतलब उसको हैंड साइंस की भी जरूरत नहीं, और ये उचिया स्टाइल के फायरबॉल से भी बहुत ज्यादा ताकतवर और डेंजरस है। वहाँ पर आग लग जाता है जिससे बहुत ज्यादा धुआं पैदा होता है और चारों तरफ धुआं से भर जाता है। अंदर घर में बैठ के सीजर भी देख रहा है और कहता है ये साइबॉग क्या कर रहा है, क्या वो बचना चाहता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे, और जब सब लोग मर जाएगा मैं तुम्हें चीर फाड़ के तुम्हारा टेक्नोलॉजी तुम्हारे बॉडी से निकाल लूंगा। जब धुएं से सारा का सारा ट्रांसपोंडर स्नेल का विजन ब्लॉक हो जाता है, जो लॉ है वो अपने चेन खोल लेता है। ये देख के सब लोग चौंक जाता है और कहते हैं तूने अपना चेन कैसे निकाला, इसमें तो सी प्रिज्म स्टोन है ना। वो कहता है मेरे चेन में सी प्रिज्म स्टोन नहीं था, ये एक ऑर्डिनरी चेन था, मैं यहाँ पर बहुत महीनों से रह रहा हूँ इसलिए मैंने बहुत सारे प्रिकॉशन लिए है, और यहाँ पर जो सी प्रिज्म स्टोन के चेन है उनको मैंने बदल दिया है। बहुत सारे चेन में सी प्रिज्म स्टोन है, बहुत सारे में नहीं है, क्योंकि अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो ये बाद में काम आ जाएगा, और अभी ये काम आ रहा है। और वो अपना तलवार निकाल लेता है और स्ट्रॉ हैट क्रू के जितने सारे लोग हैं उन लोगों को आजाद कर देता है, उन लोगों के चेन को काट देता है। लेकिन वो स्मोकर की तरह अपना तलवार दिखाता है, कहता है अभी बोल मैं तेरे साथ क्या करूँ। उन दोनों को शामिल्स कर देता है। तशिगी के बॉडी में तशिगी चला जाता है, स्मोकर के बॉडी में स्मोकर चला जाता है। लेकिन स्मोकर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक पायरेट के साथ काम नहीं करूंगा, तू मुझे मार दे। तो तशिगी नोटिस करती है वो अपने खुद के बॉडी में आ चुकी है और वो देखती है उसका हालात क्या है, वो कैसे बैठी हुई है
है, उसका शर्ट का बटन कितना ज़्यादा खुला हुआ है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और कहती है प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। ये सुन के स्मोकर को गुस्सा आ जाता है, कहता है क्या बात कर रहा है ताशिकी, तू इन पायरेट के साथ काम करेगी, इससे तो अच्छा हम लोग मर जाते हैं। ताशिकी कहती है बिल्कुल भी नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं मर सकते, अगर हम लोग यहाँ पर मर जाते हैं तो हमारे जो सोल्जर है उन लोगों को कौन बचाएगा, और हम लोग वेरगो को ऐसे खुलेआम घूमने नहीं दे सकते, हम लोगों को उसे भी पनिशमेंट देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो बच्चे हैं जिन लोगों को किडनैप कर लिया है और जिन लोगों को नेवी के G5 ने कवर किया है, उन लोगों को भी हम लोग को रेस्क्यू करना पड़ेगा, उन लोगों को भी उन लोगों के घर तक पहुंचाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मर सकते, अभी तो नहीं मर सकते। ये सुन के लॉ कहता है तुम्हारे कैप्टन में थोड़ा सा दिमाग तो है, अगर मैं तुम लोग को यहाँ पर जिंदा छोड़ देता हूँ, तुम लोग नेवी HQ पे जाओगे और वेरगो के लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करोगे, ये मेरे लिए भी अच्छा है। लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी देखा है तुम लोगों को भूलना पड़ेगा, तुम लोगों ने मुझे देखा है ये भी भूलना पड़ेगा, और सीजर क्या कर रहा है वो भी भूलना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हो तो डील ऑफ है। देखो ये किसी तरह का फेवर नहीं है, ये एक कंडीशन है। बहुत देर तक सोचने के बाद स्मोकर मान लेता है और उसे भी वो आजाद कर देता है। लॉ जब स्मोकर के साथ डील कर रहा था, लूफी वहां से निकल जाता है, कहता है मुझे कुछ दिख नहीं रहा। लॉ कहता है ये बंदा पागल है क्या, वो नीचे क्यों जा रहा है, वो लोग हमें देख लेंगे। तो रॉबिन कहती है हमारा कैप्टन ऐसा ही है, एक सेकंड के लिए उसके ऊपर से नजर हटा लो, वो क्या करेगा हम लोग को पता ही नहीं चलेगा, वो कहां पर चला जाएगा हम लोग ढूंढ ही नहीं पाएंगे। फ्रैंकी कहता है मैं जा रहा हूँ सनी को ढूंढने के लिए, वो भी वहां से निकल जाता है। लॉ कहता है यहाँ पर जो लोगों का मर्जी हो रहा है वो ही वो लोग कर रहे हैं, प्लान को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। उसके बाद हम लोग बाकी के नेवी के सोल्जर को देखते हैं, वो लोग कहता है स्मोकर और ताशिकी सही है ना, मतलब वो लोग तो यहाँ पर है, हम लोग को अभी दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी एक और सोल्जर चिल्ला के कहता है पीछे की तरफ देखो, जो पॉइजनस गैस है वो पूरी तेजी से उन लोगों की तरफ आ रहा है। वो लोग कहते हैं हम लोग को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर हम लोग टाइम पे कोई भी व्यवस्था नहीं लेते तो हम सब लोग उन वीडियो में जैसे लोग मरे थे वैसे ही मर जाएंगे। अगले हिस्से में हम लोग जोरो की टीम को देखते हैं, वो लोग अपना पूरा जान लगा के भाग रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पीछे पीछे जो स्मोक है वो उन लोगों के पास आ ही रहा है, और वो लोग कहते हैं हम लोगों को ऑलमोस्ट टच ही कर लिया, लेकिन जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा दूर है। सांजी कहता है मैं और दौड़ नहीं पा रहा, जो नामी का बॉडी है वो बहुत ज्यादा वीक है, मेरा जो ब्रेस्ट है उसमें दर्द कर रहा है। वो अपने छाती पे हाथ देता है और उसे फील होता है, कहता है अरे बूब्स। और अभी सांजी को मिलता है एक नया पावर अप, उसका स्पीड इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो जाके उस ड्रैगन को पकड़ लेता है। जोरो भी कहता है ये किस तरह का ब्रोकन एबिलिटी है। और उन लोगों के साइड से ही चल रहा है ब्राउन बियर्ड, उसके साथ नामी और उसब भी है, और उन लोगों को देख के कहता है ड्रैगन। और उसके बाद जब वो लोग ध्यान से नोटिस करते हैं, देखते हैं जोरो के सारे बंदे हैं, वो लोग वहां पर कूद जाता है, कहते हैं जल्दी करो हमारे ऊपर आ जाओ। सब लोग ब्राउन बियर्ड के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा थक जाता है और ब्राउन बियर्ड के टेल को वो काट लेता है, पूंछ को काट लेता है, जिससे ब्राउन बियर्ड भी बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है और कहता है जल्दी करो हम लोग को जल्दी पहुंचना है। नेक्स्ट हम लोग लैब के बाहर का सीन देखते हैं, बाहर जितने सारे नेवी के सोल्जर है वो लोग शटर को पीट रहे हैं और कहते हैं जल्दी करो इसे ओपन करो, कोई तो ओपन करो। तभी हम लोग देखते हैं जो शटर है वो धीरे धीरे ओपन हो जाता है और वो लोग सब लोग अंदर चले जाता है। ये देख के वहां पर जो सीजर के सोल्जर है वो लोग भी आ जाता है, कहते हैं शटर को किसने खोला। लेकिन जब वो लोग वहां पर आते हैं वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। देखते हैं वहां पर कैप्टन स्मोकर, लूफी और ट्रफाल्गर लॉ साथ में काम कर रहे हैं और उन लोगों ने शटर को खोला है और सारे के सारे सोल्जर अंदर घुस जाते हैं। वो लोग भी खुश है और लॉ कहता है जल्दी करो अभी मैं शटर को बंद कर रहा हूँ। लेकिन जब वो शटर बंद हो रहा था सब लोग नोटिस करते हैं जो पॉइजन स्मोक है वो भी आ रहा है और उसके सामने कुछ और है जो दौड़ते हुए आ रहा है। ये और कोई नहीं ब्राउन बियर्ड और जोरो का टीम है। ब्राउन बियर्ड देखता है जो लेबोरेटरी का शटर है वो बंद हो रहा है। सब लोग देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कहते हैं नहीं उसे बंद मत करो हम लोग आ रहे हैं। लेकिन उतने में वो लोग शटर बंद भी कर देते हैं। जोरो कहता है ओए किनेमोन तुझे आयरन को काटना तो आता है ना, लोहे को काटना तो आता है ना। वो कहता है हाँ आता है और वो ब्राउन बियर्ड को कहता है कुछ भी हो जाए रुकना मत, वहां पर चलते रहे। ब्राउन बियर्ड कहता है अगर मैं ऐसे ही चलता रहा ऐसे ही दौड़ता रहा तो मैं जाके दीवार पे टकरा जाऊंगा। जोरो कहता है ये गैस से मरने से तो अच्छा है। तो ब्राउन बियर्ड अपना पूरा दम लगा के उस दीवार की तरफ दौड़ रहा है। जोरो और किनेमोन रेडी हो जाता है। जब वो लोग उस दीवार के बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं दोनों ही पार करता है और उसके शटर को वो लोग काट देते हैं, काट के अंदर चले जाते हैं। और अंदर आने के बाद सब लोग चिल्ला के कहते हैं हम लोग लैब के अंदर पहुंच गए, उन लोगों ने शटर को काट दिया, अभी क्या होगा, जो पॉइजन गैस है वो अंदर आ जाएगा। ये देख के वहां पर जितने सारे लोग हैं वो लोग कहते हैं ये लोग पागल है क्या, इसको काटा क्यों। और वहां पर लूफी भी प्रेजेंट होता है। सब लोगों को देख के वो भी बहुत ज्यादा खुश है और लूफी को देख के बाकी के लोग भी बहुत ज्यादा खुश है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन बाकी के लोग चिल्ला के कहते हैं तुम लोगों ने इस दरवाजे को काट क्यों दिया। लूफी सब लोगों के कंप्लेन को इग्नोर करता और कहता है चलो हम सब लोग एक साथ जाके सीजर को पीटेंगे, अभी चालू होने वाला है एक नया चैप्टर जिसमें धमाका ही धमाका होगा। लेकिन वो सब कहता है तुम लोग पागल हो गए हो क्या, पीछे की तरफ देखो उन लोगों ने दरवाजे को काट डाला है। हाँ हम लोग लैब के अंदर तो चले गए लेकिन हमारे पीछे पीछे जो पॉइजन मिस्ट है वो भी आ रहा है, अगर वो अंदर घुस
गया तो हम सब लोग मर जाएंगे। ये देखने के बाद ही वहाँ पर जितने सारे बाकी के लोग हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम लोग पागल हो, तुम लोगों ने दरवाजे को क्यों काट डाला, इंसान की तरह नहीं घुस सकते। तो वो लोग नोटिस करते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा जहरीला तूफान आ रहा है। ये देख के सब लोग ही फट जाता है। जो नेवी G5 के लोग हैं वो लोग दौड़ते हुए जाते हैं और उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारा गेटिश लगाते हैं और उस दरवाजे को किसी तरीके से बंद करते हैं अंदर से, और बाहर से पूरी तेजी से आके वो पॉइजन गैस वहाँ पर लगता है। सब लोग सोच रहे थे वो खुल जाएगा, लेकिन वो खुलता नहीं, वो वहाँ पर ही रहता है। और बाहर 5000 में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर पॉइजन गैस नहीं है। बाहर जितने सारे लोग थे सब लोग मर चुके हैं और बाहर जितना सारा जिंदा चीज था सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि जो चीज जिंदा नहीं है वो भी जम चुका है। पूरा का पूरा आइलैंड खत्म हो चुका है। उसके बाद ब्रूक अपना सीक्रेट टेक्निक यूज करता है, अपने शरीर से अपने आत्मा को निकालता है और यहाँ से बाहर जाके झांकता देखता है। कहता है यहाँ का हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, अगर किसी ने बाहर पैर रखा वो मर जाएगा, क्योंकि बाहर जो पॉइजन है वो बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा घना है। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जोरो कहता है अच्छा ठीक है सब कुछ सॉल्व हो गया। ये सुन के बाकी के नेवी के जो सोल्जर है वो लोग कहते हैं कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, तेरे वजह से ऐसा हुआ, तूने दरवाजे को काट लिया। और उसके बाद सब लोग उसकी तरफ पॉइंट करते कहते हैं तुम सारे के सारे लोग पायरेट हो, हम लोग तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों का गान एम करता है और उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जोरो कहता है ओ तो तुम लोग फाइट करना चाहते हो, मेरे भी हाथों में बहुत देर से खुजली हो रहा था, अगर तुम लोग फाइट करना चाहते हो हम लोग तुम्हें फाइट ही देंगे। लेकिन लूफी कहता है ओ देखो वहाँ पर बहुत ज्यादा तगड़ा फाइट होने वाला है। लेकिन वहाँ पर ट्रफलगार लॉ है वो कहता है स्मोकर देख मैंने तुझे बचाया और इस बदले ना तो तू मेरे ऊपर हमला करेगा ना तो तेरे लोग हमारे लोगों के ऊपर हमला करेगा। स्मोकर कहता है ठीक है मैं मान लेता हूँ। उतने में नामी चीख चीख के कहती है लॉ हम दोनों को पहले जैसा कर दे, हम दोनों को चेंज कर दे, अपने अपने बॉडी में घुसा दे। लेकिन सांजी कहता है नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लॉ चेंज कर देता है, नामी के बॉडी में नामी चला जाता है, सांजी के बॉडी में सांजी चला जाता है। सांजी सोचता है मेरा सपना खत्म हो गया। लेकिन नामी कहती है एक सेकेंड मेरे कपड़े किसने चेंज किए, और सांजी को बहुत ज्यादा पीटती है, सांजी का हालत खराब कर देती है। उसके बाद लॉ कहता है सुनो सब लोग ध्यान से, सब लोग लॉ की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो वो वारलॉर्ड लॉ है ना, ट्रफलगार लॉ जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, सब लोग को काट डालते हैं उसके बाद भी वो जिंदा रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग बात कर रहा है। लॉ कहता है ध्यान से सुनो, तुम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इस फैक्ट्री के बाहर अगर तुम लोग पैर रखते हो तो तुम सब लोग मर जाओगे। लेकिन यहाँ से भागने का भी एक रास्ता है। अभी हम लोग जहाँ पर है वहां से तुम लोगों को आगे जाना पड़ेगा। आगे जाने के बाद तुम लोग को एक फैसिलिटी मिलेगा जिसका नाम है आर, और वहां पर एक रूम है जिसपे लिखा हुआ है R66। वहां से तुम लोग हॉर्बोर्ड से सीधा इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हो। तुम लोगों को मैं 2 घंटे का टाइम देता हूँ, इसमें अगर तुम लोग भाग नहीं सकते तो उसके बाद मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अगर उसके बाद भी तुम इस आइलैंड पे रह जाते हो तो तुम लोग मर भी सकते हो। ये सुन के नेवी के सोल्जर बिल्कुल भी खुश नहीं है। सब लोग कहते हैं हम लोग तुम्हारा बात क्यों सुने। लेकिन तभी वहां पर स्मोकर आ जाता है और कहता है तुम सब लोगों को सुनना पड़ेगा, देखो तुम लोगों को अभी मेरे ऑर्डर को कैरी करना पड़ेगा। 2 साल पहले सीजर ने यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया था और उन लोगों को बचा के तुम लोगों को एक साथ यहाँ से भागना पड़ेगा। जब वो ऑर्डर देता है नेवी के सब लोग कहते हैं ठीक है हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, वैसे इस आइलैंड पे रहना ही कौन चाहता है। वो भी वहां से चला जाता है। ये सुनने के बाद नामी और बाकी लोग भी कहते हैं हम लोगों को भी उन बच्चों को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो बच्चे हमारा जिम्मेदारी है। तो वो लोग भी चले जाते हैं। नेमोन भी चला जाता है और कहता है मुझे भी मोमोनोस्के को ढूंढना पड़ेगा। और लूफी कहता है रॉबिन तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। रॉबिन सुनने के बाद कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ। अगले सीन में हम लोग लेबोरेटरी का सीन देखते हैं जहाँ पर सीजर, वेर्गो, मोनेट और बाकी लोग हैं। सब लोग मॉनिटर पे नोटिस करते हैं बाहर एक भी सोल्जर नहीं है। ये देख के सीजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहते हैं अगर यहाँ पर G5 के सोल्जर नहीं है, अगर वो लोग अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करते तो मैं अपना जो मास डिस्ट्रक्शन वेपन है शिनोकुनी उसके पावर को कैसे प्रूव करूंगा, इसको मैं बेचूंगा कैसे। ये सुनने के बाद वेर्गो कहता है देखो पिंजरे पे वहाँ पर लॉ और बाकी के लोग भी नहीं है, मुझे लगता है वो लोग वहां से भाग गए और भागने के बाद वहाँ पर जो सोल्जर है उन लोगों को भी भागने में मदद किया। ये सुन के सीजर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग फैक्ट्री के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर लूफी के अलायंस के साथ वहाँ पर जितने सारे सीजर के सोल्जर है उन लोगों का फाइट चल रहा है और वहाँ पर कैप्टन स्मोकर भी है। वो कहता है ताशिकी तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम्हें G5 के बाकी लोगों को लेके जाना पड़ेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा और तुम्हें उन बच्चों को भी यहाँ से लेके भागना पड़ेगा। तो ताशिकी कहती है आप कहाँ पर जाओगे। स्मोकर कहता है मैं जाऊंगा वेर्गो के पास, उसे सबक सिखाने के लिए, ये समझाऊंगा कि उसने जो किया है वो गलत किया है। उसके बाद हम लोग जोरो और बाकी लोगों को देखते हैं। जोरो को पता चलता है लूफी भी एक बार हार चुका है सीजर के सामने क्योंकि उसने अपना गार्ड डाउन करके रखा था, उसने उसको हल्के में ले लिया था। ये सुनने के बाद जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है हम लोगों को भी उन याती ब्रदर्स ने एक बार नॉकआउट कर दिया
दिया था। तो जोरो अपना फाइटिंग बंद कर देता है और वो चिल्लाता है लूफी लूफी तू कहाँ पर है, बहुत देर तक चिल्लाता है। उसके बाद वो लूफी को देखता है। लूफी कहता है अरे जोरो तू चिल्ला क्यों रहा है। जोरो कहता है लूफी क्या बकचोदी कर रहा है, हम लोग न्यू वर्ल्ड पे है तो हम लोग को सीरियसली ध्यान से फाइट करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद लूफी भी बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके टीम के जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं ये बंदा बहुत ज्यादा टफ है, यही लूफी को एक असली कैप्टन बना सकता है। लूफी कहता है ठीक है मैं समझ गया, अभी मैं सब कुछ सीरियसली लूंगा। जोरो और भी चिल्ला के कहता है देख लूफी तुझे ध्यान से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तूने एक भी गलती कर दिया उस गलती की वजह से तेरे दोस्त भी मर सकता है, तू भी मर सकता है। ये भूलना मत कि ये न्यू वर्ल्ड का शुरुआत है। लूफी कहता है ठीक है। उसके बाद लूफी यूज करता है गम गम यूएफओ। उसके पैर को इतनी तेजी से घुमाता है कि वो उड़ रहा है, उससे वो बाकी लोगों के ऊपर हमला कर रहा है, हंस रहा है। ये देख के जोरो सोचता है मुझे नहीं लगता हमारा कैप्टन कभी भी सीरियसली फाइट कर पाएगा। उसके अगले सीन में कुछ बंदे दौड़ते हुए जाते हैं और सीजर को रिपोर्ट करते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। जो स्ट्रॉ हैट लूफी ट्रूफल्गर और स्मोकर है वो लोग बिल्डिंग ए के ऊपर घुस चुके हैं और वो लोग अभी भी सामने की तरफ दौड़ रहे हैं। ये सुन के सीजर को बहुत ज्यादा सर में दर्द होने लगता है। कहता है अभी मैं क्या करूं, उन लोगों को जाओ जाके रोको, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो लोग अंदर घुसे कैसे। और वेर्गो सोचता है लॉ बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे जानना पड़ेगा वो क्या करना चाहता है। अगर वो बेनिफिशियल नहीं है तो लॉ को मुझे अपने हाथों से ही मारना पड़ेगा। इसके बाद सीजर का सोल्जर कहता है मास्टर सीजर अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे ब्रोकर इस चीज को लाइव ब्रॉडकास्टिंग पे देख रहे हैं। ये सुन के सीजर कहता है ये कितना ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है, अभी मैं क्या करूं, मुझे तो किसी ना किसी तरीके से उन लोगों को रोकना ही पड़ेगा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर चॉपर है और धीरे धीरे वहाँ से वो निकल जाता है। लेकिन जब चॉपर निकल जाता है मोनेट नोटिस करती है वहाँ पर कुछ था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद सीजर कहता है वो लोग है बिल्डिंग ए पे और अगर वो लोग सच में इस आइलैंड से अपना जान बचा के भागना चाहते हैं उन लोगों को जाना पड़ेगा बिल्डिंग आर पे। लेकिन बिल्डिंग आर में पहुंचने से पहले उन लोगों को जाना पड़ेगा बिल्डिंग बी पे। तो हम लोग का प्लान ये है बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी के बीच में जो दरवाजा है उसे हम लोग बंद कर देंगे, उस शटर को बंद कर देंगे और उसके बाद बिल्डिंग ए को कैनन से तोड़ देंगे और बाहर का जो शिनोकुनी पॉइजनस गैस है वो उसके अंदर घुस जाएगा और वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोगों का खात्मा हो जाएगा। देखो मेरे जो ट्रांसपोंडर स्नेल है उन्हें रेडी रखो। ये सुन के जो सोल्जर है वो कहता है लेकिन वहाँ पर तो हमारे भी बहुत सारे सोल्जर है, उन लोगों के साथ साथ हमारे सोल्जर भी मर जाएंगे। लेकिन सीजर कहता है अपना मुंह बंद रख, जो कहता हूँ वो कर, समझ में आया। वो भी डर डर के कहता है हाँ मास्टर मैं वही करूंगा। सीजर का ये प्लान सुनने के बाद वेर्गो वहां से जा रहा है। ये देख के सीजर पूछता है तुम कहाँ पर जा रहे हो वेर्गो। वेर्गो कहता है देखो वहाँ पर लॉ है, उसके साथ साथ बहुत सारे खतरनाक पायरेट भी है, तुम्हारा प्लान उन लोगों के ऊपर काम नहीं करेगा, मुझे खुद जाना पड़ेगा, अपने हाथों से उन लोगों को मारना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो बहुत सारे सोल्जर को पीट रहा है, ऊपर नीचे आसपास जितने सारे लोग आ रहे हैं सब लोग को पीट रहे हैं और कहता है सामने से हट जा, सामने से हट जा। ऐसे मार मार के वो पैसेज में घुस जाता है और तभी पैसेज में बहुत बड़ा सायरन बजता है, बहुत जोर जोर से बजता है। तभी वहाँ पर लॉ भी आके पहुंचता है और उसके पीछे पीछे स्मोकर भी आता है। स्मोकर कहता है लॉ ये किस तरह का सायरन आवाज है। लॉ कहता है सीजर हम लोग को यहाँ पर ही बंद करना चाहता है, वो पैसेज ए और पैसेज बी के बीच के जो दरवाजा है उसे बंद करना चाहता है ताकि हम लोग यहाँ पर ही फंस जाए, यहाँ पर ही मर जाए। और वो कहता है जाओ जाके अपने बंदों को बोलो जल्दी जल्दी यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि अगर वो लोग जल्दी यहाँ पर नहीं आते तो सब लोग मरेंगे। स्मोकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग नेवी के G5 के सोल्जर को देखते हैं, वो लोगों ने घेर रखा है जोरो के टीम को और वो लोग कहते हैं हम लोग को पता नहीं लॉ ने क्या बोला था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग तुम लोग को यहाँ से जाने नहीं देंगे। जोरो कहता है तो ऐसी बात है। जोरो आ जाता है, किनेमोन आ जाता है, ब्रूक भी आ जाता है। 3 सोर्ड्समैन मिलके उन लोगों को बहुत ज्यादा धोते हैं और बहुत ज्यादा पीट रहे हैं। नामी कहती है ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है और जोरो के बार को ब्लॉक कर देता है। ये जोरो का लाइफ लॉन्ग एनिमी है तशिगी। इसे देख के जोरो कहता है ओ तू तो कैप्टन बन गया ना, कॉपी कैट। लेकिन तशिगी कहती है मैं तुम लोगों के साथ फाइट नहीं करना चाहती, जाओ तुम लोग। और उसके बंदों को भी ऑर्डर देता है उन लोगों के साथ फाइट मत करो। तो जोरो की टीम के सब लोग चले जाते हैं, कहते हैं थैंक यू हमारे साथ फाइट नहीं करने के लिए। लेकिन G5 के लोग फिर भी फाइट करना चाहते थे। तशिगी कहती है नहीं तुम लोग फाइट नहीं कर सकते, बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी का बीच का जो पैसेज है वो बंद हो रहा है और अगर बंद होने से पहले तुम लोग भापा नहीं पहुंचते तो सब लोग मर जाएंगे। समझ में आया क्या? फाइट बंद करो और उस तरफ भागो। और ये बात सुन लेता है स्ट्रॉ हैट लूफी के बाकी के लोग भी, तो सब लोग पूरी तेजी से वहां पर भागने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर उड़ते हुए रॉबिन भी आ जाती है। उसे देख के बाकी के लोग भी खुश और कहते हैं रॉबिन तुम कहाँ पर गई थी? रॉबिन कहती है लूफी ने मुझे कोई काम दिया था वही करने के लिए गई थी। और सब लोग कहते हैं ब्राउन बियर जल्दी करो, जल्दी भागो, हम लोग को जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचना पड़ेगा। तुमने सुना ना उन लोगों ने क्या बोला? ब्राउन बियर कहता है कुछ भी कर लो, मैं इससे ज्यादा तेज नहीं भाग सकता क्योंकि यही मेरा फास्टेस्ट स्पीड है। उसके बाद एक एक करके सीजर के जितने सारे सोल्जर है सब लोग भागते हुए बिल्डिंग ए से बिल्डिंग बी पे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं गेट बहुत
ज्यादा क्लोज हो रहा है। सब लोग कहते हैं जल्दी करो, जल्दी भागो, हम लोग को जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा। सब लोग अपना पूरा दम लगा देते हैं। जो समुराई है वो कहता है मैं पागल हो जाऊंगा भागते भागते। और तभी सीजर कहता है कैनन फायर करो। बाहर बहुत सारे कैनन है, उससे फायर करता है बिल्डिंग ए पे, और बिल्डिंग ए पे धमाका होता है, वो टूट जाता है। और टूटने के बाद ये असली चीज स्टार्ट होता है। बाहर से बहुत सारा शिनोकुरी का गैस अंदर घुस जाता है। ये देखने के बाद सब लोगों को और भी ज्यादा डर लगता है। सब लोग अपना भागने का स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जो स्ट्रॉयड लूफी का टीम है वो लोग कहते हैं देखो दरवाजा बंद ही हो रहा है। वो लोग बहुत ही मुश्किल से उसको पार करके उसके पार चले जाते हैं। लेकिन वहां पर जो G5 के सोल्जर है अभी भी बहुत सारे लोग है आना बाकी है। और ताशिगी अभी भी बिल्डिंग ए पे है और वो सब लोगों का मदद कर रही है और कहती है जल्दी भागो, जल्दी भागो, देखो जो गेट है वो बंद हो रहा है, जल्दी करो। बहुत सारे लोगों को पास करने में मदद करती है। लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जो G5 के इस पार के सोल्जर है वो लोग कहते हैं देखो कैप्टन ताशिगी अभी भी यहाँ पर नहीं पहुंची, और वो वहां पर लोगों का मदद कर रही है। सब लोग यहाँ से पुकार रहे हैं और कहते हैं यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, लेकिन ताशिगी नहीं आती। तो हम लोग देखते हैं उस पार के जितने सारे सोल्जर है वो ताशिगी को उठा लेते हैं और उठा के फेंक के मारता है। ताशिगी इस पार से उस पार चला जाता है। वहां पर जितने सारे लोग हैं वो लोग ताशिगी को कैच कर लेते हैं। तो ताशिगी कहती है नहीं, मुझे वहां पर जाना पड़ेगा, उन लोग को बचाना पड़ेगा। वाइस एडमिरल स्मोकर ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, मुझे उन लोग को बचाना ही पड़ेगा, मुझे जाके उन लोग का हेल्प करना ही पड़ेगा। लेकिन G5 के जितने सारे सोल्जर है वो लोग ताशिगी को पकड़ के रखते हैं, वहां पर जाने नहीं देते। एक सोल्जर वहां पर झांक के देखता है, वहां पर पूरा का पूरा रूम भर चुका है गैस से, और वहां पर जितने सारे सोल्जर थे सारे के सारे मर चुके हैं। लेकिन देख के लगता है वो लोग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि मरने से पहले भी उन लोगों ने ऐसे साइन दिखाया था कि वो लोग खुश है क्योंकि उन लोगों ने अपने कैप्टन को बचाया है। वो चिल्ला के कहता है हम लोग तुम्हारे सेक्रीफाइस को कभी भी नहीं भूलेंगे, तुम लोगों ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया हमारे कैप्टन को बचाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात करते हुए जो शटर है वो बंद हो जाता है। ये देख के ताशिगी बहुत ज्यादा रो रही है और वो कहती है मैं कितना ज्यादा यूजलेस हूँ, मैं अपने लोगों को बचा भी नहीं पाई। सीजर देख के कहता है अरे बहुत सारे लोग बच गए, ठीक है मेरे पास और भी ज्यादा प्लान है, मैं उन लोगों को धीरे धीरे करके मारूंगा, इस आइलैंड से कोई भाग ही नहीं पाएगा। और इसके साथ ही ये वाला वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।